हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आज ना हम लोग ट्रायंगल का मिसलेनियस क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने अप्रॉक्स आपको 20 से 22 क्वेश्चंस करवाए थे। 20 क्वेश्चंस और करवाऊंगा। इससे ना आपका जो ट्रायंगल है ना उसका बेस बन जाएगा। ऐसे ही फिर हम सर्कल पे चलेंगे, देन क्वाड्रिलेटरल पे, और एट द एंड अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस के करीब हम प्रीवियस ईयर से उठाएंगे और वो मैं आपको करवा दूंगा। और उसके बाद आप कह सकते हो कि आप ज्योमेट्री अच्छे से सीख पाओगे। ये बिल्कुल बेसिक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होंगे। जिनको अभी नहीं भी आता ना उनके लिए भी ये काफी अच्छा है, आप सीख जाओगे। जिसको अभी तक भी अगर प्रॉब्लम नहीं आया है तो मतलब अगर अभी तक भी प्रॉब्लम है तो आप सीख जाओगे। ओके, आई होप आपने पहले की दोनों वीडियोस देख ली है। अगर आपने नहीं देखी है पहले की जो जितनी भी वीडियोस है 5 या 6, तो दिक्कत आएगी। आप पहले की वीडियोस देख लेना और लाइन से देखना, थंबनेल्स में मैंने लगा रखा है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप ना, अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ई मॉक के ऐप से 40 एसएससी का मॉक ले सकते हो। 99 रुपीज में है। 2024 कोड लगा देना। चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, 20 क्वेश्चंस है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं क्योंकि क्वेश्चंस इजी इजी है, आपको भी समझ में आ जाएगा। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें ना पी क्यू आर का एरिया निकालना है। ओके, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना पी क्यू आर, इसका हमें एरिया निकालना है। अब देखो उसमें दे क्या रखा है, हमारे पास ना पी क्यू गिवन है। ओके, देखो ये दो साइड्स गिवन है, ठीक है, और उनके बीच का ना एक एंगल गिवन है और एरिया निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना दो साइड्स दे रखा है और उनके बीच में एंगल दे रखा हो। तो कभी भी अगर ऐसा हो कि दो साइड्स दे रखा है और उनके बीच का एंगल हो, तो एरिया जो होता है ना, एरिया उसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, जो दो साइड्स होंगे लाइक ए और बी, ए इंटू बी बाई टू, और साइन थीटा क्या होगा, इनके बीच का जो एंगल है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 3 into 5/2, और साइन 30 यानी साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये आ जाएगा आपका 15 √3/4। 15 √3/4 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये सारे ही कंसेप्ट मैंने पहले करवा रखे हैं। ओके, आप लोगों के लिए नया नहीं है ये, अगर किसी को नया लग रहा हो तो। इसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो जो भी पीडीएफ मिलेगा आपका, पीडीएफ मिलेगा आपको, उसमें आप कह सकते हो कि दोनों ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी 5 सेंटीमीटर है। लाइक ये भी 5 है और ये भी 5 है, और ये कितना है, ये 4 है। आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत सारे होते हैं, बहुत होते हैं। देखो राइट एंगल ट्राइंगल का अलग होता है, इक्विलेटरल का अलग होता है, आइसोसेलेस का अलग होता है। ठीक है, बट आइसोसेलेस का ना याद मत करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको ना स्केलिन ट्राइंगल से किया करो, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, ये लिख लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है √S S-A S-B S-C, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब समझो ये S क्या है, S होता है सेमी पेरीमीटर, यानी A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। तो जैसे इस क्वेश्चन देखो 5 है, 5 है, 4 है, 5 + 5 + 4 यानी कि 14 ना, 14/2 7। तो S की वैल्यू कितनी आ गई इस क्वेश्चन में, 7। ओके, अब कर दो इसमें पुट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू S यानी 7 इनटू में S माइनस A यानी 7 माइनस 5 2, फिर 7 माइनस B 2, और फिर 7 माइनस C, 7 में से 4 गए 3। समझ रहे हो कितना आसानी से हो गया। तो इसको अगर आप बाहर लेकर आओगे ना, तो ये 2√21 बचेगा। क्या बचेगा, 2√21, और ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो दो के कपल्स बन रहे हैं तो आप इनको सीधा बाहर निकाल सकते हो। 7 और 3 21 है, 21 के कपल्स नहीं बन रहे तो इसको आप रूट के अंदर ही छोड़ देना। तो इसका आंसर आ जाएगा बेसिकली 2√21। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है कि इफ वी ड्रॉ एबीसी इनसाइड अ सर्कल, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल है, सॉरी एक सर्कल है। ओके, इसके अंदर ना एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आगे देखना, देन द एरिया ऑफ एबीसी इज मैक्सिमम। अब ये कह रहा है कि ए बी और सी का एरिया मैक्सिमम कब होगा। हमेशा ध्यान रखना, ए बी सी का एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है,
उसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये चीज ध्यान रखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम कब होगा? जब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हाइट 10 दे रखा है, तो एरिया कितना होगा? ओके, हाइट आपके पास गिवन है 10 है, तो बताओ एरिया कितना होगा? हाइट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है हाइट का फॉर्मूला? हाइट की बात करें अगर हम, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो √3a/2 होता है। क्या होता है? √3a/2। तो आप कह सकते हो कि √3a/2 जो है वो कितना होता है? 10। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहां से 20/√3। ये क्या आ गया है? ये आ गया हमारा a। ओके, जब आपके पास a आ चुका है तो आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बताओ? √3/4 a स्क्वायर। a यानी 20√3, 20/√3 इंटू 20/√3। अब देखो √3 से √3 कैंसिल, 4 से कटा 5, ये आ गया आपका 100/√3। बट हमेशा ध्यान रखना, रूट कभी भी नीचे नहीं छोड़ना होता है, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √3 से, तो ये आ जाएगा 100√3/3। इसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आसान क्वेश्चन था। अभी देखो क्या है, आपको ना एक ट्राइंगल है जिसके 3 साइड्स है, 60, 11 और 61। ठीक है, आपके पास बेसिकली एक दे रखा है, ए दे रखा है 11, बी दे रखा है 60 और सी दे रखा है 61। अब देखो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन ये जो ट्राइंगल है ना, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करता है। किसको करता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट को, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आप देख लेना, 60 का स्क्वायर होता है 3600, 11 का स्क्वायर 121 विच इज इक्वल टू 1721, और ये किसका स्क्वायर होता है? 61 का। ये आपको याद होना चाहिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखा करो। और पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया यानी कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल यानी एक होगा हमारा 11, एक 60 और 61। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बताओ? राइट एंगल यानी कि इसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस बाय 2। तो परपेंडिकुलर कितना है? 11, बेस कितना है? 60, यानी 11 इंटू 60 बटे में 2, 2 से घटा 30, 30 इंटू में 11, 330। ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर होगा। इजी इजी क्वेश्चंस है ये, मतलब एक तरह से ना आप बेसिक्स को ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अब प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आते हैं ये मैं आपको, जो हम एंड में करेंगे ना, उसमें करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। इफ ए डी बी ई सी एफ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है, समझना। ठीक है, एक ट्राइंगल हमारा है ए बी और सी। ओके, एडी क्या है? मीडियन। एडी क्या है? मीडियन है। बीई भी मीडियन है और सी एफ भी मीडियन है, और तीनों मीडियन जिस पॉइंट से जा रहा होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ओके, ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब ये कह रहा है एरिया ऑफ ए ओ एफ। देखो ये ओ है, ए ओ एफ, ये वाला जो एरिया है ना, ये 36 है। हमेशा ध्यान रखना, ये जितने भी पार्ट होते हैं ना, दिख रहा होगा आपको, एक पार्ट ये है, एक 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 ये है, ये क्या है? ये सारे इक्वल पार्ट है। जैसे ये 36 है तो ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा, और ये भी 36 होगा। ओके, क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा एरिया ऑफ ओ एफ बी। ओ एफ बी कितना आ रहा है? ओ एफ बी का एरिया 36 प्लस में एरिया ऑफ ओ ई सी। ओ ई सी, ओ ई सी यानी ये, इसका एरिया कितना है? अगेन 36। तो 36 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 72। ओके, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, जो सेंट्रॉइड होता है ना, 6 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, 6 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं आज, ताकि ना एक तरह से आपका पूरा रिवीजन हो जाए, जो जो अब तक पढ़े हो ना। इफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5, 12 एंड 13। देखो जैसे ही 5, 12 और 13 बोला, आपको पता चल जाना चाहिए 5, 12 और 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज है। ओके, अब क्या पूछा इसका? सरकम रेडियस। ठीक है,
सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कम रेडियस को मैंने बताया था कैपिटल आर से नोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है h/2, जो हाइपोटेनस होता है उसका हाफ। तो इसमें बताओ 5, 12 और 13 में हाइपोटेनस क्या है? 13, जो सबसे बड़ा वाला होता है 13 का हाफ होता है 6.5, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पीछे के बेसिक्स क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लो। जैसे अगेन एबीसी एक ट्राइंगल है, आपको दिख रहा होगा। एंगल बी 90 है, ये 90 है। ओके, ये 90 दे रखा है। बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी है। कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना, ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि जो ए बी इंटू बी सी होगा ना, ए बी इंटू बी सी, वो इक्वल होगा ए सी, क्योंकि ए सी को अगर मैं बेस मान लूं और परपेंडिकुलर लाइन ये खींच दूं, तो बी डी क्या है? हाइट है ना। बी डी एक हाइट है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल खींच रहा है, देख रहे हो। तो आप कह सकते हो कि ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी। तो इस क्वेश्चन में यही करना है। आपके पास पूछा क्या है? आपसे ना बी डी पूछा गया है, बाकी सब दे रखा है। जैसे ये 3 है, ये 4 है। अब बोलोगे भैया ए सी तो दे नहीं रखा। भैया इतना तो कॉमन सेंस है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा? 5 है। तो आप क्या कह सकते हो? 3 इंटू 4 यानी 12 इज इक्वल टू 5 इंटू में बी डी। बी डी इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू 2.4। क्लियर? आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एंगल ए इसमें भी 90 डिग्री है। इसमें ना आपको इन रेडियस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? इन रेडियस निकालना है। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन में 2, पी प्लस बी माइनस h/2। किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो पी कितना है? 12, बी कितना है? 5, h कितना है? 13, यानी 12 प्लस 5 माइनस h, 13 बटे में 2। तो 17 में से 13 गए 4, 4 बटे में 2, 2। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ऑप्शन नहीं है, बट जरूरत भी नहीं पड़ेगी ऑप्शन की। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी और ए सी बराबर है, ये दे रखा है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में दे रखा है। एंगल बी 80 डिग्री है। अगर बताओ ये दोनों साइड्स बराबर है, तो ये वाले एंगल भी तो बराबर होंगे, तो ये भी 80 होगा। ये 80 है, ये 80 है, तो ये कितना होगा? ये 20 होगा। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा गया ए डी ई। इन ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। फाइंड ए बी ए डी। अच्छा, ये फिगर है, फिगर मिसिंग है एक्चुअली में। ये ना फिगर ऐसे है शायद। ओके, और बी ए डी दे रखा कितना? पूरा 90, तो ये 70 आ जाएगा। ओके, इसको डी मान लो। ठीक है, ये फिगर ऐसा है एक्चुअली में, फिगर ये मिसप्रिंट था। ठीक है, अब देखो क्या कह रखा है, एंगल बी 80 है तो ये भी 80 है। ये अगर 80 है तो ये 100 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? बी ए डी भी दे रखा है 90। ठीक है, तो ये 70 है, ये 20 है। आपसे पूछा ए डी ई कितना होगा। अब ए डी ई शायद इधर है, ई जो है और आगे है। ठीक है, अब आपसे पूछा ए डी ई ये कितना होगा, तो बताओ ये क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, जो बचे हुए दोनों इंटीरियर एंगल होते हैं ना, उनका सम होता है। जैसे ये 100 है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा? 170। या फिर यूं कह लो, ये 100 है, ये 70 है, तो ये 10 होगा, और इन दोनों का सम 180 होगा, जो हमने लाइन्स एंड एंगल्स में किया था। ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब पीछे की क्लासेस आपने ले रखी है। अब आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो क्वेश्चन। आप देखना कि जो मैं प्रीवियस ईयर के 200 क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, उसमें आप सारे क्वेश्चंस देखोगे कि प्रीवियस ईयर के ही है, मतलब जो हमने कंसेप्ट करवाए हैं उन्हीं में से है। एडी जो है ना, वो मीडियन है एक ट्राइंगल का। देखो, ये जैसे ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, एडी क्या है? मीडियन है। ओ इज द सेंट्रॉइड। ओ क्या है? सेंट्रॉइड है। सच दैट ए ओ इज इक्वल टू 12। अगर ये 12 है तो ये कितना होगा? ये 6 होगा। ये तो पता है 2:1 में सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये 12 है, तो ये 6 है। क्या पूछा आपसे? ओडी ही पूछा गया, 6। अगर आपने कर रखा है तो प्यार से हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्या है? ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ध्यान रखना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और एंगल सी 90 डिग्री है। एक बात बताओ, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एंगल सी कितना है?
90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ ना AC और BC बराबर है। AC कितना है? 7 है, तो ये भी 7 होगा। क्या पूछा आपसे? आपसे A भी पूछा, बताओ ये 7 है, ये 7 है, तो पाइथागोरस लगा दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 7√2। बहुत आसान। और आपको पता है ये क्वेश्चन क्या है? मैंने अभी बताया नहीं ना आप लोगों को ये क्वेश्चन कहाँ गए हैं। ये क्वांटम कैट के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वांटम कैट का जो पहला लेवल है ना, जिसमें आप बेसिक सीख रहे होते हो, वो यही है। और मुझे लगता है कि बेसिक सीखने के लिए ना मुझे बड़ी अच्छी किताब लगती है। अगर उसका पहला पहला लेवल कर लो कोई, तो उसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट लेवल में इजी इजी क्वेश्चन है उसमें। आपको थर्ड लेवल फोर्थ लेवल तक नहीं जाना, पहले ही लेवल पे रुक जाना है। एक ट्राइंगल है ABC, AB और AC बराबर है। ए बी और सी, AB और AC बराबर है। BAC 50 है। क्लियर है? CB इज एक्सटेंडेड टू D। CB को एक्सटेंड किया जा रहा है D तक, ध्यान रखना। CB को एक्सटेंड किया गया कहां तक? D तक। ओके, आगे देखो। देन द एक्सटेंडेड एंगल ऑफ DBA, DBA ये वाला जो एक्सटेंडेड एंगल है ना, ये वाला एंगल कितना होगा? ये पूछा आपसे। DBA कितना होगा ये पूछा गया है आपसे। कैसे निकालोगे? देखो ये 50 है और ये क्या है? बराबर है। दैट मीन्स कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। ये 50 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 130। 130 यानी 65 ये और 65 ये। तो अगर ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा? 115। आसान है। ये अगर 65 है तो 115, क्योंकि लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180 होगा। ओके, ये सब हमने कर रखा है, ये सब हमने कर रखा है। अगले में देखो क्या क्या रखा है कि 3 साइड्स दे रखे हैं। ओके, 4, 5 और 6, और आपको बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है। ठीक है, सिर्फ साइड से आपको बताना है कि एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल है। तो देखो इसको कैसे करोगे। सबसे पहले देखो 4 है, 5 है और 6 है। ठीक है, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। C सबसे बड़ा वाला होगा और A और B छोटा वाला होगा। अब इसका स्क्वायर करो, तो देखो ये निकाला करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहां लिखा करो C स्क्वायर। और देखो हो क्या रहा है। अगर यहां जैसे देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का 25 होता है और 6 का क्या है? 36। यानी कुल मिला के कह सकते हो कि 41 जो है ना वो ग्रेटर देन 36 है। ये कह रहे हो ना? यानी कि अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ग्रेटर देन हो किससे? C स्क्वायर, तो ये होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है ये? एक्यूट एंगल, जो इस क्वेश्चन में हो रहा है। ये क्या है आपका? एक्यूट एंगल। ध्यान रखना, ये क्या है आपका? एक्यूट एंगल। अब देखो, अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर हो, तो ये होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज यानी अधिकोण, एक्यूट मतलब न्यून कोण। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो, तो हम इसको बोलते हैं समकोण, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। ये 3 प्रॉपर्टीज है, तीनों को लिख लेना अपने जो भी नोट्स है उसमें। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर एक्यूट एंगल है। ओके, देखो 18 मिनट और 14 क्वेश्चंस कर लिए हमने विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये पूछा द सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। जो तीनों ऊंचाई होती है ना, उसका जो सम होता है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एल्टीट्यूड का सम जो होगा ना, वो हमेशा हमेशा तीनों साइड्स के सम से छोटा होगा। ओके, तीनों साइड्स के सम से इक्वल नहीं, लेस देन द सम ऑफ साइड्स। ऑप्शन नंबर बी करके देख लेना। हाइट मतलब ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, दैट मीन्स की ऑब्वियस सी बात है वो साइड से छोटा होगा। दो मीडियन है PS और RT ऑफ ट्राइंगल PQR। देखो एक ट्राइंगल है हमारा PQ और R, ठीक है। PS ये हो गया, RT ये हो गया। ओके, ये है हमारा PS और ये है हमारा RT। ये G पे इंटरसेक्ट हो रहा है और ये G जो है 90 डिग्री है। ध्यान रखना, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ओके, नाउ PS जो है, ये जो PS है ये कितना है? 9 है। दैट मीन्स कि ये 6 और ये 3। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रॉइड है और सेंट्रॉइड इसको 2:1 में डिवाइड करता है। आगे ध्यान रखना, ये 90 डिग्री भी है। RT 6 है, RT ना 6 यानी ये 4 और ये 2, 2:1 में डिवाइड करता है ना। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा RS का लेंथ कितना है, ये पूछा है। एक बात बताओ, ये एक्चुअली में ना अगर आप सही से फिगर बनाते तो ये ऐसा दिखता है, ये 4, ये 3 और ये 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री। तो इसके सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस यानी RS। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा?
5 बाय पाइथागोरस। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 का अंडर रूट 5। ऑप्शन नंबर सी। अरे इसमें मेनली ना दो ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, मतलब जो आपको मिलेगा ना उसमें ठीक कर दूंगा मैं ये पीडीएफ में। दो ट्रायंगल है, ठीक है, से ए बी और सी, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। इनके जो साइड का रेशियो है ना वो है 5 और 4। जैसे ए बी सी 5 है, 5 है, 5 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। अब पूछा इसका एरिया का रेशियो क्या होगा। तो कभी भी दो सिमिलर ट्राइंगल हो ना, तो उनका जो एरिया का जो स्क्वायर होता है ना वो 5, मतलब जो इसका किसी भी एक साइड का स्क्वायर अपॉन में इसके साइड का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, रेशियो 4 का 16, 25:16, ठीक है। ये क्वेश्चन कट गया, उसके लिए माफी, बाकी ये है क्वेश्चन। ओके, आई गेस ये ऊपर चले गया जिसके चक्कर में क्वेश्चन कट गया है। क्वेश्चन नंबर 21वां, सॉरी 18वां, देखो क्या है। इन ट्राइंगल ए बी सी द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी। देखो एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, इसका इंटरनल बाइसेक्टर, और ए बी सी का भी इंटरनल बाइसेक्टर। ये कहाँ मिल रहा है? ये एक पॉइंट पर मिल रहा है जिसका नाम है एक्स। ओके, बी ए सी ये दे रखा है 30 डिग्री। तो बताओ बी एक्स सी कितना होगा। हम इसको क्या बोलते हैं, जहां पे इंटरनल बाइसेक्टर मिले, जहां पे अंतरीय ये कह लो आंतरिक बाह्य, बाह्य नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो बाइसेक्टर होता है जो दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, अगर वो मिले ना तो क्या बोलते हैं उसको, इन सेंटर वाला पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इन सेंटर। और इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एंगल का 90 प्लस में इसके अपोजिट वाले एंगल का हाफ, 90 प्लस में एंगल ए का हाफ। तो 90 प्लस में 30 का हाफ कितना होगा, 15। तो 90 प्लस 15 कितना होता है, 105। ओके, इतना आसान है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री या एडवांस की एक खासियत है कि अगर ये आपको आएगा ना, आप इतना फास्ट कर लोगे ना क्वेश्चन, क्योंकि ये इजी है। एडवांस एज कंपेयर टू अर्थमेटिक बहुत इजी है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 900√3। पेरीमीटर कितना होगा। तो सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 900√3। √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 900 इंटू 4 कितना होता है, 3600। तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से, 60। क्लियर है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो बताओ पेरीमीटर कितना होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है 3a, यानी 60 इंटू में 3, 180। आई होप क्लियर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आज की आखिरी क्वेश्चन, आज का आखिरी क्लास। देखो क्वेश्चन, देखो क्या है। द साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 3 4 5। देखो तीन साइड है हमारे ट्राइंगल का, 3 4 और 5। तो ये तो दिख गया होगा आपको, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब ये क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द दिस ट्राइंगल, जो मिड पॉइंट्स है ना, अगर उससे हम ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाए, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये बी है और ये सी है। तो एक मिड पॉइंट हमने यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, एक यहां ले लिया। और इसको मिला करके भी एक ट्राइंगल बनेगा ना, तो इसका एरिया क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर मिड पॉइंट को जोड़ के बनाते हो ना, तो ये क्या करता है ना, बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। तो आपको यहाँ कितने पार्ट दिख रहे हैं, 4 पार्ट ना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और ये चारों पार्ट क्या है, बराबर होगा, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग पूरे का एरिया कितना है, 4, और बीच वाले का एरिया कितना है, 1। यानी कि कह सकते हो कि मिड पॉइंट को मिलाकर के जो ट्राइंगल बनेगा ना, वो बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 होगा। क्या होगा, बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 होगा। बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, 3 है और 4 है, यानी 3 इंटू 4/2। तो एरिया कितना आ गया, 6। बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, 6। छोटा वाला का क्या होगा, 6/4, विच इज इक्वल टू 3/2। ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर होगा। तो यहां तक फिलहाल हमने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चंस थे आपके मतलब बेसिक्स के, वो मैंने आपको करवा दिया है। अभी हम अगली क्लास में ना सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। सर्कल की 2 क्लासेस मिलेगी प्रॉपर्टीज की, अगेन एक या 2 क्लासेस मिलेगी आपको उसके क्वेश्चंस पे। मे बी एक में ही खत्म हो जाए, या फिर मैं होगा तो मैं 2 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर से उसके 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर हम क्वाड्रिलेटरल पे चलेंगे, ठीक है। अगली क्लास आपको सर्कल मंडे को मिलेगी, ठीक है। और फिर अगले उसके नेक्स्ट वीक फिर हम क्वाड्रिलेटरल करेंगे और पॉलीगन करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट वीक से हम लोग करेंगे, आप कह सकते हो जो मिसलेनियस है, ठीक है।
मिसलेनियस में मतलब आप मान के चलो 8 से 10 क्लासेस आएँगी, ठीक है? 20-20 क्वेश्चंस भी लूँ तो मैं 10 क्लासेस आएगी कम से कम। एक मैं टोटल अभी तक 200 क्वेश्चन सोचा है, तो 200 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आप कह सकते हो कि आपकी ज्योमेट्री जो होगी ना, वो 1 नंबर हो जाएगी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, 20 क्वेश्चन 25 मिनट टाइम बचा के रखो अपना, ठीक है? चलो।